अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। वक्त लंदन में गुजर रहा है। आज का दिन बड़ा अहम होगा। जिस वक्त अब ये प्रोग्राम सुबह के टाइम में मैं तफसीली बात आपसे करूँगा। जो इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस है लंदन में, इमरान खान साहब खिताब करेंगे। वो तफसीलात आपके सामने मैं डेफिनेटली सुबह के प्रोग्राम में मैं शेयर करूँगा। अभी आज का दिन बहुत अहम गुजरा। सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग थी एक ही दिन इंतखाबात कराने के हवाले से, कुछ लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम हेयरिंग्स हुई और तोशाखाना के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उनमें इस्तगासा जो है उसके हवाले से केस की समाअत हुई। पहले मैं बताता चलूँ, मेरी जो वकला हैं मुझसे मेरी बात हुई है, उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। तोशाखाना वाला फैसला जो है वो बड़े अब तफसीली डिटेल जब फैसले की आएगी तो उसको सामने रखते हैं, उसको चैलेंज किया जाएगा। दो तीन चीज़ें ज़रा समझ लीजिएगा। एक तो इख्तियार, देखें दो बातें हैं वहाँ पर उस फैसले के अंदर। इस तोशाखाना में जो इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, लिमिटेशन का प्रिंसिपल है सेक्शन 137 के तहत। ये जब इलेक्शन कमीशन ने कब एक्शन लेना है, 120 दिनों के अंदर अंदर, वो लिमिटेशन गुजर चुकी है। तो ये लफ्ज देखें, ये फौजदारी जुर्म नहीं है, ये पेनल्टी के दायरा कार में आता है और वैसे भी उसमें डिस्पैरिटी कोई नहीं है। इस केस में इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया क्या। और कमाल की बात है, सेक्शन 137 के हवाले से ये कब होना है, 2018 की रिटर्नें हैं, जून 2018 की रिटर्नें हैं। आपने 31 दिसंबर तक गोशवारे दाखिल करने हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। उसके अगले 120 दिन तक यानी अप्रैल तक जो है इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना है। तो 2019 का अप्रैल गुजर गया, 2019 के 2020 का अप्रैल गुजर गया, 2020 के 2021 का अप्रैल गुजर गया और 2021 के 2022 का अप्रैल गुजर गया। तो उस दौरान तो एक्शन कोई लिया नहीं है। ये चालाकी क्या की, और ये इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियार से तजावुज़ है। यानी कुछ एमएनए जो हैं पीएमएलएन के, वो स्पीकर के पास जाते हैं, स्पीकर को भी इख्तियार नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में नाअहली हो गई थी यूसुफ रज़ा गिलानी की, सॉरी तौहीन अदालत में सजा हो गई थी। जब तौहीन अदालत में सजा हो जाए तो आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं रह सकते। मैंने उस वक्त फहमीदा मिर्जा को लिखा था, स्पीकर थी वहां नहीं, मैंने जाके गवर्नर उस लाहौर में सर्विस कराया कि इनको नाअहल करें आप। वो रेफरेंस का काबिल समाअत नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, जो स्विस खाते लिखने के हवाले से मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, ये तो आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी नाअहली हैं। तौहीन अदालत की नाअहली मौजूद है वहां पर, 5 साल के लिए आप नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 में यह असूल तय कर दिया। अब यहां ये कौन सी प्रोविजन है 63(1)P में ऐसे ले आए। 63(1)P में तब आना है जब कोई अदालत पहले सजा दे देगी या ट्राइब्यूनल सजा दे देगा। यानी अभी ये इस्तगासा चल रहा है ना, ये इस्तगासा जिसमें समन किया 10 मई के लिए इमरान खान साहब को, पहले इसमें ट्रायल होने के बाद सजा हो जाएगी तो फिर 63(1)P एक्टिवेट होगा। तो यहां जो इमरान खान साहब को नाअहली कही है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब का एक फैसला आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल, और इसको इख्तियार नहीं है नाअहल करने का। एक चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर ये है कि जब ये सेक्शन 137 के तहत 167 में ये करप्ट प्रैक्टिस कराएगा। करप्ट प्रैक्टिस में सेक्शन 137 इंक्लूड नहीं है। फिर 174 में करप्ट प्रैक्टिस में सजा दी हुई है। अब सजा के लिए ट्रायल चलेगा 190 के तहत। जब वो ट्रायल चलेगा इस्तगासा, जब उसमें सजा हो जाएगी तो फिर है आपकी नाअहली, वो इलेक्शन एक्ट के तहत दी हुई है। तो अभी तो इस्तगासा मेनली 2 चीजों पर मेंटेनेबल नहीं है। पहली बात है ये टाइम बार्ड है। ये इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई निकालनी थी, पेनल्टी अगर लगानी थी तो पेनल्टी टाइम बाउंड है। ये फौजदारी जुर्म नहीं है। फिर बताना चलूंगा आपको, पेनल्टी है, वो टाइम बाउंड है। वो टाइम पे आपने नहीं किया तो बात खत्म होगी। लिमिटेशन है, स्टैंड फिनिश।
अब इसमें कि ये ट्रायल चल नहीं सकता है, ये दरखास्तें दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, वो ट्रायल कोर्ट ने कहा नहीं ये इस्तगासा चल सकता है, ये कंप्लेंट चल सकती है। अब वो कंप्लेन का जब तफसीली फैसला आएगा ये हाई कोर्ट चैलेंज होगा, और हाई कोर्ट में याद रखिएगा ये इस्तगासा खत्म हो जाएगा। मैंने चूंकि सारा केस पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं लिमिटेशन के पॉइंट के ऊपर ही। और दूसरा कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपने तय नहीं लिया, एक रेफरेंस आ गया, इसको इख्तियार नहीं, दायरा इख्तियार की तीसरा आदमी अगर कहे और कहे कि ऐसा काम कर दे तो वो तो कर नहीं सकता, उसको जब इख्तियार ही नहीं तो वो कर क्यों सकता है। ये बड़ा मेन पॉइंट है, इट्स अ मेजर पॉइंट। तो आप ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और नोट कर लीजिएगा ये फैसला, ये इस्तगासा उड़ जाएगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तोता मैना की कहानियां सुनाने के लिए आज ख्वाजा साद रफीक आ गए। इसहाक डार ने एक दरखास्त वो बैकग्राउंड पे अगर चल फाइल कर देते हैं तो आप देख लीजिएगा, उसमें जवाब फाइल किया। आए मैं पता नहीं इधर उधर की कहानियां सारी लिख के, वो भाई जो इलेक्शन कराना था उस इलेक्शन कराने की बात करें आप। ख्वाजा साद रफीकी हम मिल रहे हैं, जल्दी कर लेंगे, क्या जल्दी कर लेंगे। एक तो कामयाबी होगी ना, बदनीति से जो अमल था, डिक्टेटर नहीं हो सकता। जिस तरह आइन तोड़ा गया, जिस तरह ये जमहूरी कौम तारीख तरीन दौर गुजर रहा है इस वक्त कि जमहूरियत के नाम पर यहां डिक्टेटरशिप है, और जिस तरह यहां इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरेआम खिलवाड़ हो रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है इनको। 90 दिन के अंदर इलेक्शन असेंबलियां पहले तहलील करना। और ये पंजाब कार्ड सिंध कार्ड का क्या ताल्लुक, 4 सूबे हैं, हर सूबे की खुद मुख्तारी है, उसकी मर्जी है जब मर्जी इलेक्शन कराना। ये किसने कह दिया कि सिंध में होगा तो पंजाब में होगा, ये बिल्कुल है ना, ये तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ। वैसे भी आईना पाकिस्तान में कोई एक प्रोविजन उतारे, मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं। और मैं इत्तेहाद आर्डर को चैलेंज किया था, वो भाग गए थे। मैंने कहा था बताएं आर्टिकल 224 में कहां लिखा है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कौन सी एक प्रोविजन है, कोई भी एक प्रोविजन नहीं है यहां इलेक्शन इकट्ठे करा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि आप अब कराना चाहते हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन जो करानी है तो बारीक नुकता समझिएगा। अगर आपने इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं तो आपको असेंबली में पहले, और क्या वजह है, ये इलेक्शन तो आप आगे ले जा नहीं सकते। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो तो 30 है, वो तो तकरीबन समझ लें 13 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो गए थे। उसके बाद तो आप समझ लें तकरीबन 20-22 दिन तो आप आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया आपको 30 अप्रैल के बाद 14 मई, और आप 14 मई भी आप गुजार रहे हैं। पैसे नहीं दिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, पैसे तो देते, पैसे भी नहीं दिए। तौहीन अदालत तो बैठ के कमिट हो चुकी है ना। तो यहां 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर इलेक्शन इकट्ठे ही कराने थे तो फिर असेंबलियां बहाल कर देते। बड़ा शौक था, आपको कहा गया, नजरसानी आपने दायल नहीं की। और इलेक्शन कमीशन जो मेन कसूर वाले मेन की प्लेयर है कि जिसने इस इलेक्शन को डिले करने में सबसे अहम किरदार, यानी मैं तो कहूंगा वही तो जिम्मेदार है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों से लेकर अब तक आपको मैं चीजें बार बार 10 फरवरी का फैसला याद रखिएगा लाहौर हाईकोर्ट का, जिसमें कहा था 90 दिन में, और जस्टिस जवाहर हसन ने कराया, जिन्होंने हमजा का हल्फ कहा था अपना स्पीकर ले लेगा, तो वो आइन तोड़ा नहीं, वो आइन रीराइट करना नहीं है, पता ही कोई नहीं है इन लोगों को क्या। फिर आज जब केस करते हुए वो 63 याद आ गया। 63 गोल्डन फैसला है, तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। इसमें पता नहीं उनको परेशानी किस बात की है। यानी जब वोट खरीदे जाते हैं, वोट तोड़े जाते हैं, इससे नुकसान तो इस मुल्क का होना है ना। इस मुल्क का नुकसान होना है तो किसने देखना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दे। और आज बड़े सवाल रखे, और अब चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी वजाहत के साथ इस पर निपटा देंगे। फरीकैन एक तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं, ये खत्म करा दें इस बात को। ये इस नतीजे पर पहुंचे कि मामला सियासी अमल पर छोड़ जाते हैं, ये मसला हल हो जाएगा। अब आप सिर्फ वादे करते हैं, ये देखें ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, और तो कुछ नहीं करते। दूसरे केस में कार्रवाई हो सकती है, अगर दिलचस्पी हो तो दोबारा मुज़ाकरात पर आ जाएं। जितनी गुंजाइश की तवक्को थी उतनी नहीं मिली, हुकूमत लसे का मुजाहरा नहीं कर रही। क्या मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें चुप रही थी? आइन के तहत अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है। शाह महमूद कुरैशी के रिमार्क्स थे, ये होना चाहिए। समाअत मुकम्मल होगी, सुप्रीम कोर्ट आज समाअत और मुनासिब हुक्म जारी करेगी। और यहाँ जो है हमारी शाह महमूद ने कहा, हमारी मुतफ़क़ दरखास्तों पर तमाम लोग कमेटी के दस्तखत हैं, हुकूमती जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत मौजूद हैं।
और सुबह आए उस पर उसने कहा नंबर भी लगा दिया गया। पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत को सिर्फ ये देखना है किस तारीख पर इतफाक हुआ या नहीं। क्या 2-3 दिन में कोई नतीजा निकल सकता है? ये जरा समझिएगा बात को। 2-3 दिन में कोई नतीजा निकल सकता है? हुकूमत कितनी बार यानी हुकूमत कहती थी 12 जमातें हैं, मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने बताया IMF वाला मामला नहीं, हम मालूम ना सुनना चाहते हैं। IMF साथ जो ना ये अदालत के वो रिमार्क्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जो सवाल भी था कि 14 मई जो है चंद दिन बाद है लेकिन फंड जारी नहीं हुए। अब और PTI के वकील अली जफर ने कहा नजरिया ज़रूरत की वजह से इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार नहीं कर सकते। और यहाँ आज जो नई गोली बेचने के लिए भेजा था साद रफ़ीक को, लेकिन वो गोली इतनी आसानी से बिक्री नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का मसला है। सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत में आगे जाना चाहिए। वज़ीर आज़म, काबीना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और बाकी लोगों के खिलाफ ये पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मौका नहीं है कि स्टेज के ऊपर आप इसी तरह इनको लिवरेज दे दी जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।